Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand some more ways of changing the degree of adjectives. आपको याद है ना कि हम पिछली 2-3 वर्कशीट से एडजेक्टिव्स के बारे में सीख रहे हैं, यानी एडजेक्टिव में भी जब हम किसी चीज़ की डिग्री चेंज करते हैं, आपको याद है ना डिग्री क्या 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। वैसे तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं पहले तो आप मुझे ये बताइए। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसी भी इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो गुड इंफॉर्मेशन हो चाहे बैड इंफॉर्मेशन, कैसी भी, उसका कलर कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, उसकी शेप कैसी है, कैसा भी जो भी बता रहा है वो एडजेक्टिव है। अब जब एक नॉर्मल बात बताता है, मतलब एक ही व्यक्ति की बात, एक ही चीज़ की बात बताता है, उसको तो हम कहते हैं, याद करिए, पॉजिटिव डिग्री। अगर वो दो लोगों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम मोस्टली ER लगा देते हैं वर्ड में। और एक होती है जब हम 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करना शुरू करते हैं कि भाई सबसे बढ़िया कौन है, सबसे रेड कलर का कौन है, सबसे ये, मतलब जो सबसे शब्द आ जाता है उसको फिर हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। याद है सुपरलेटिव डिग्री? यस। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसमें EST लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लेट अस continue and see some more ways of changing the degree of adjectives and practice by filling the blanks below। देखिए मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ ताकि आपको भी वो शब्द मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ना तो कुछ शब्दों की प्रोनाउंसिएशन आपको खुद आएगी और समझ भी आएगी। Let us continue and see, मतलब अब हम फिर से आगे उसमें ही जारी रखते हुए, उसको जारी करते हुए जो पिछली वर्कशीट में हमने किया था, सी सम मोर वेज ऑफ चेंजिंग द डिग्री। अब हम कुछ और नए तरीके देखेंगे डिग्री को चेंज करने की। किसकी डिग्री? एडजेक्टिव की डिग्री। एंड प्रैक्टिस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो। और हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको करके हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। इफ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, पॉजिटिव मतलब एक जने के बारे में बता रहा है, इज अ वर्ड ऑफ 1 syllable। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब हम एक ऐसा केस करेंगे जिसमें इज जो पॉजिटिव डिग्री यानी एक ही चीज के बारे में, जिसमें बोला इज अ वर्ड ऑफ 1 syllable, यानी उसमें बीच में एक वॉवल आता हो। वॉवल क्या होता है? AEIOU, अगर ये इनमें से आता है तो। और दूसरी कंडीशन क्या है? एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, और वो किसी सिंगल कॉन्सोनेंट से, इन AEIOU के अलावा सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उससे वो एंड हो रहा हो। हैज़ 1 शॉर्ट वॉवल बिफोर इट, कई बार उसके पहले भी कोई वॉवल हो सकता है। द कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER एंड EST। तो अब हम देखेंगे कि हम उनकी डिग्री कैसे चेंज करते हैं। उसमें क्या, देखो अभी इसने लास्ट में बताया है द कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER और EST। हमें सिर्फ क्या करना है, बीच में वॉवल साउंड याद रखना है, कोई ऐसा वर्ड जिसमें बीच में वॉवल साउंड, और उसके लास्ट जो खत्म हो रहा है वो किससे खत्म हो रहा है? कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है। आपको ER और EST ही लगाना है, लेकिन वो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको जस्ट डबल कर देना है। एक एग्जाम्पल पहले हम समझेंगे, फिर आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। फॉर एग्जाम्पल द एडजेक्टिव ऑफ हॉट, देखिए हॉट में बीच में क्या है? वॉवल है, और लास्ट क्या है? कॉन्सोनेंट T। इज अ वर्ड ऑफ 1 syllable, एक ही वॉवल वाला वर्ड है। सिलेबल का मतलब एक वॉवल वाला वर्ड। एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सिंगल कॉन्सोनेंट से वो खत्म हो रहा है, T से। इसमें कोई डबलिंग नहीं है ना, HOT, कोई दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा। एंड हैज़ 1 शॉर्ट वोवल O बिफोर इट, सो द कॉन्सोनेंट T इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER और EST। देखिए क्या करना है, देखिए बहुत बड़ी बात है, हम सिंपल से भाषा में समझ रहे हैं कि बीच में वॉवल होना चाहिए और लास्ट में एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, सिंगल लेटर होना चाहिए, डबल लेटर नहीं होने चाहिए। तो HOT, तो आपने क्या करना है, जब इसकी कंपैरेटिव बनानी है तो हम ER लगाते हैं ना, तो ER लगाने से पहले इस T को डबल कर देना है। सिर्फ हॉट से बन जाएगा हॉटर,
डबल टी आ जाएगा, और ई आर तो हम लगाते ही कंपैरेटिव में दो, जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। जब सुपरलेटिव बनाते हैं यानी दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो ई एस टी लगाना है, लेकिन टी को हमने डबल करना है और कुछ नहीं करना। तो हॉटर, हॉट दो लोगों में अगर होगा तो दो चीज़ों में होगा हॉटर कि विच इज़ हॉटर इन बिटवीन, और विच इज़ द हॉटेस्ट सबसे गर्म कौन है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। अभी नेक्स्ट है फैट, वर्ड इज फैट, बीच में वोवल साउंड है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है। आपने क्या करा, फैट का दो लोगों का बनाया, दो लोग मालूम मोटे हैं, हम पूछें कि विच इज़ मोर फैटर, फैटर बोलेंगे, ई आर तो हम लगाएंगे लेकिन टी को बस जस्ट डबल भी करेंगे, और फैटेस्ट जब बनाएंगे तो टी डबल, बाकी ई एस टी। बहुत सिंपल है। नाउ द थर्ड वर्ड थिन, थिन का मतलब क्या होता है, पतला। तो देखिए आई वॉवल है, ए ई आई ओ यू, एन सिंगल कॉन्सोनेंट है। अभी जब दो लोगों में करेंगे ई आर लगाएंगे तो थिन से बन गया थिनर, लेकिन एन को डबल करना है। भाई बच्चे क्या गलती करते हैं, टी एच आई एन ई आर, आई एन ई आर नहीं, डबल एन ई आर, क्योंकि ये थोड़ा सा रूल है जो अभी मैंने आपको बताया कि एक वॉवल साउंड और लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट, डबल नहीं होना चाहिए, तो हम उसको डबल कर देते हैं। तो थिनर दो लोगों के लिए हो गया और थिनेस्ट दो से ज़्यादा लोगों के लिए हो गया, लेकिन स्पेलिंग में डबल एन लगाना ही लगाना है। फिर बिग, आई कॉन्सोनेंट जी सिंगल कॉन्सोनेंट, सॉरी आई वॉवल जी सिंगल कॉन्सोनेंट। तो आपने जब इसको दो बिग में जब दो लोगों के लिए करना है, दो चीज़ों के लिए करना है, तो बिगर हो जाएगा, बिगर, बी आई जी ई आर नहीं, बी आई डबल जी ई आर, और बिगेस्ट में भी बी आई डबल जी ई एस टी, बिगेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी दो से ज़्यादा लोगों में कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सिचुएशन, मैनी एडजेक्टिव्स ऑफ 2 syllables and all adjectives of more than 2 syllables change their degree by using more and most before the positive. Let us practice by filling the blanks below. इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें लिखा है हम जब पॉजिटिव डिग्री को चेंज करें, यहाँ पर एक अलग सिचुएशन है। व्हाट इज द सिचुएशन, देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसमें 2 syllables, सिलेबल्स का मतलब समझाया मैंने आपको, यानी दो वॉवल साउंड होंगे। ऊपर जो हमने वर्ड्स पढ़े उसमें एक ही वॉवल साउंड है, वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू, यानी दो से ज़्यादा सिलेबल्स हों, दो सिलेबल्स हों या दो से ज़्यादा सिलेबल्स हों, वहाँ पर हम डिग्रीज को कैसे चेंज करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में आप देखेंगे ये ई भी वॉवल है, ए भी वॉवल है, यू भी वॉवल है और आई भी वॉवल है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब हमें कंपैरेटिव डिग्री करनी हो यानी दो चीज़ों में कंपैरिजन करना, तो हम सिर्फ उस वर्ड के आगे मोर लगा देते हैं, मोर ब्यूटीफुल दो लोगों में। और जब इसकी हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो यानी दो से ज़्यादा चीज़ों में या लोगों में कंपैरिजन करना हो, तुलना करनी हो, तो हम मोर की जगह मोस्ट लिख देंगे, बाकी वर्ड वही रहेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। कुछ समझ में आ रहा है, जब दो या दो से ज़्यादा वॉवल साउंड होगी तो मोर और मोस्ट लगाना है वर्ड में और कुछ नहीं करना। और ऊपर क्या किया था कि जब एक वॉवल साउंड होगी तो हम उसको डबल करेंगे और ई आर या ई एस टी लगाएंगे। तो अब इसी तरह से देखिए इंपॉर्टेंट का क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री मोर इम्पॉर्टेंट, और सुपरलेटिव बन जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिंपल है। फिर पॉपुलर का मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर, डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट मतलब सबसे, और मोर का मतलब दो लोगों में पूछ रहा है भाई कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। नाउ प्रैक्टिस टाइम, लेट अस नाउ प्रैक्टिस फर्दर व्हाट वी लर्न दिस वीक। तो अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे जो हमने इस पूरे हफ्ते यानी पिछली वर्कशीट्स को मिला के जो हमने सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, सिंपल किसी एक चीज़ के बारे में जो बताते हैं। फास्ट, तो कंपैरेटिव जब हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, फास्टर, दो लोगों में पूछ रहा है कौन तेज़ है। और सुपरलेटिव मतलब कौन सबसे तेज़ है, फास्टेस्ट, ई आर और ई एस टी लगाना है सिर्फ। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, क्योंकि देखिए अब हमें ई आर और ई एस टी लगाना था ना, तो ई तो ऑलरेडी लगा हुआ है, आपने सिर्फ आर को ऐड करना है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर और स्ट्रेंजेस्ट। फिर फेमस, फेमस अभी आपको बताया दो वॉवल साउंड है तो हमें सिर्फ मोर और मोस्ट लगाना है, मोर फेमस और मोस्ट फेमस। फिट, एक वॉवल साउंड
और एक कॉन्सोनेंट। फिट का फिटर होगा बस डबल टी और ई आर, और फिटेस्ट में डबल टी और ई एस टी, सुपरलेटिव में फिटेस्ट बन जाएगा। इस तरीके से आप चेंज करेंगे। प्रेटी, प्रेटी का क्या बन जाएगा? प्रेटियर, लास्ट में मैंने आपको सिखाया था कि आई ई आर भी आता है, जो अगर कई केसेस में जैसे वाई से ख़त्म हो रहा है तो वाई हटा के सिर्फ आई ई आर लगाते हैं। प्रेटियर और प्रेटिएस्ट, मतलब प्रेटी का मतलब सुंदर, और प्रिटियर मतलब दोनों में से कौन, और प्रिटियस मतलब सबसे। प्रिटियस मतलब क्यूट भी होता है। लाइट, लाइट्स का क्या, लाइट का क्या हो जाएगा? लाइटर और लाइटेस्ट, है ना आसान। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, सो वियर अ मास्क। प्लीज़ मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।